हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह इना नहायत ही खूबसूरत थे। तफसीर नुगार लिखते हैं कि आप रजी अल्लाह इना का हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे खड़े होकर यानी छिपकर हजरत दहिया कल्बी को देखा करती थीं। लेकिन इस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे। एक दिन रसूल अल्लाह की नजर हजरत दहिया कल्बी पर पड़ी। आपने हजरत दहिया कल्बी के चेहरा को देखा कि इतना हैसन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताली की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, उसके दिल है, मैं इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, उसे मुसलमान कर दे, इतने हुसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई, सुबह हजरत दहिया कल्बी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हो गए। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह वाहिद है, शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हजरत दहिया कल्बी को बताया। हजरत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी में मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। आपने फरमाया, ए दहिया बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हजरत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूलुल्लाह मैं अपने कबीले का सरबराह हूं और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूं, इसलिए मैंने 17 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। इसी वक्त हजरत जबरील अमीन हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताली सलाम कहता है और फरमाता है कि उसे कहीं अब तक जो हो गया वो हो गया, उसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ कर दिया। हजरत दहिया आपकी जबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आपने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी मुआफ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हजरत दहिया कल्ब फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मलक जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत उर्सा बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं उस घर के मालिक की बेटी हूं। आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे मना से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूं इस घर का। या रसूल अल्लाह, मेरे मुना से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन न किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हजरत दहिया की आंखों से इश्क ज़ारो कितार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, हमेशा की हो, बहुत हुसीन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें न कहीं कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दहिया ना मारना उसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को हमेशा की माँ कहा, पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रुस्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, में बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुना चौमती है, कभी बाजो गर्दन के गरद दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बुठा दिया और खुद उसकी कब्र है खोदने लग गया। आका करीम दहिया की जबान से वाकया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रीत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छांव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह, बाबा गर्मी है छांव में आ जाएं।
और साथ साथ मेरा पसीना और मट्टी साफ करती जा रही है। लेकिन मुझे तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे न मारे। या रसूल अल्लाह में रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तौजा खत्म की और बोली, ए मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रीत में दफना दिया। हजरत दाहिया कल्बी वाकया सुनाते हुए बेअंतहा रोए। ये वाकया जब बता दिया तो देखा आप इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आपने फरमाया, दाहिया जरा फिर से अपनी बेटी का वाकया सुनाओ। इस बेटी का वाकया जो मुझ मोहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफा ये वाकया सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रोने लग गए और कहने लगे, ए दाहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने हजरत दाहिया से 3 बार वाकया सुना तो हजरत दाहिया की रो रो कर कोई हालत न रही। इतने में हजरत जब्राइल हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम, दाहिया को कह दें वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने मुआफ कर दिया है। उसके बाद हमने दाहिया को मुआफ कर दिया है। आपने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फराइज अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है।